इंसानों के इंसानों पर हुकूक। अहकाम अमली के अंदर दूसरा है, पहला हिस्सा है हुकूकुल्लाह, दूसरा हिस्सा है हुकूकुल इबाद, जिसको कहा जाता है एक इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक है। कुरान मजीद में दूसरे अहकामात जो इंसानी जिंदगी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मामला कहा जाता है, ट्रांजैक्शन कहा जाता है, लेन देन कहा जाता है। हर इंसान हर वक्त ट्रांजैक्शन करता है, अपनी बात से, अपने अंदाज से, अपने हाथ पैर से, ये सब मामला है और इसके पूरे उसूल और ज़वाबित कुरान मजीद में तय किए गए। इसको अगर समझना है तो तीन हिस्से में समझना चाहिए। कुरान में जगह जगह इसके बारे में बयान किया गया है। नंबर 1 तहजीबुल अखलाक। अगर हम गौर करेंगे तो कितना प्यारा सिस्टम और निज़ाम है तालीम का हमारे यहाँ। तहजीब से लेकर सियासत तक भी बताई गई ये बात। सियासत बगैर तहजीब के है तो लूट मार हो जाती है, और सिर्फ तहजीब है और सियासत की तरफ इंसान नहीं जाता तो सिर्फ तहजीब और तहजीब से माशरे की भलाई नहीं होती। दोनों लाजिम और मलजूम है और दोनों के दरमियान की जो राह है वो तदबीर है। तहजीब, तदबीर, तब सियासत। ये बेहतरीन लॉजिक है। अगर इसको कई पैमाने पर हम देखने की गौर करें तो हर जगह से हमें रहनुमाई मिलती है। तो इसको सिर्फ इल्म कुरान यानी मामले के तनाजुर में इसकी मुख्तसर वजाहत आपके सामने की जा रही है कि मामलात को 3 हिस्सों में समझें हम। नंबर 1 तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक क्या है? शख्सी इंसराम यानी पर्सनल मैनेजमेंट समझ लीजिए कि तहजीबुल अखलाक है। तज़किये नफ्स, जो दिल को पाक करना है, यह तहजीबुल अखलाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत बयान की, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक के सबसे आला मर्तबे पर फायज हैं। खुद हुजूर ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं करीमाना अखलाक और अखलाक फाजिला मैं उनको मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। ज़बान के ज़रिए से, अपने अंदाज के ज़रिए से। मुसलमान वो है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान इस्लाम वो कहलाता है कि इंसान लायानी चीज़ों को भी छोड़ दे, तर्कुहु मा ला यानी, लायानी चीज़ों को भी छोड़ दे, अपने वक्त को अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के बंदों के वास्ते इस्तेमाल करें, इसराफ से बचे, बुख्ल से बचे। और इसके खातिर तज़किये की बात बहुत कही गई, वही ज़क्कीहिम कहा गया और कुरान में जगह जगह बयान हुआ। खास तौर पर सूरह बकरा में 2 मकाम पर, आल इमरान में एक जगह पर, सूरह जुमा में एक जगह पर। मकसद बेसत नबवी में इसको शामिल कर दिया गया कि दिल साफ सुथरा नहीं होगा तो गंदे दिल के साथ नमाज तो क्या हज भी कबूल नहीं होगा। एक शेर है ना फारसी का, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस, दिल बदस्त आयत तो हज अकबर अस। एक पाक साफ और तज़किये और प्यारा दिल जो अल्लाह की बंदगी और बंदों के काम आने वाला है, हजारों काबे के मुकाबले में उसका मकाम बढ़ा हुआ है। और दिल जब रब की बंदगी के ताबे आ जाए, काबू में आ जाए, तो हज अकबर से बढ़कर के। कहने का मतलब यह है कि गंदे दिल के साथ कोई इबादत ही कबूल नहीं होती। एक शख्स हज के लिए जाता है और वहां से ऐसा मासूम होकर के आता है जैसे उसकी मां ने उसके पेट से आज ही जना हो। लेकिन एक शख्स किसी का माल गसब करके हज करता है, किसी की जमीन पर घर बना के हज करता है, किसी की अमानत में खयानत करके हज करता है, या वहां जाता है और बाजार और मार्केट देखता है और बाजार और मार्केट से चीजें बुक करके ला करके यहाँ पे कारोबार करने की नीयत से जाता है, तो किसी काम का हज नहीं। उससे बेहतर तो वो दिल है जो लोगों के काम आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर इसकी तरफ रहनुमाई की है। कुरान मजीद में अच्छे अखलाक की तरफ इतनी ज्यादा रहनुमाई दी गई है। साफ तौर पर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। फिस्सिल्म कहा गया, सीन लाम मीम, सलामती, सलामती में दाखिल हो जाओ, पीस में दाखिल हो जाओ। सलामती में दाखिल का मतलब कि जबान अच्छी हो, हमारा अंदाज अच्छा हो, हमारा चलना फिरना अच्छा हो, फितरत के तकाजे के मुताबिक हो, रब की बंदगी के तकाजे के मुताबिक हो। और कह दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, नेक लोगों के साथ रहना अख्तियार करो। नेक लोगों के साथ रहने का तस्करा कुरान ने किया है। गोया कि अगर हम दोस्ती कर रहे हैं तो लाजिम नहीं कि हम दोस्ती करें, कोई फर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम दोस्ती कर रहे हैं और किसी के साथ रहना चाहते हैं तो हमें कह दिया गया कि सच्चे लोगों के साथ अख्तियार करो। फारसी में एक मकूला है, सोहबत सालिह तरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तरा तालिह कुनत। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा
नबी वक्त का बेटा, नबी वक्त का बेटा बुरों के साथ बैठा, काफिरों और मुशरिकों की सोहबत में बैठा, तो नूह की कश्ती भी उसे बचा नहीं सकी। काना मिनल मुगरकीन, वो नाकाम हो गया, जहन्नम में चला गया। और रब ने मना फरमा दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि अपने बेटे के लिए दुआ भी मत करना आइंदा। कुत्ता जो नजिस और नापाक है, असहाबे कहफ जैसे नेक लोगों की सोहबत में बैठ गया तो कुरान में तस्करे का हिस्सा बन गया। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा। कुरान ने तस्करा कर दिया। तो सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनब, सोहबत तालिह तोरा सालेह कुनब। हमारे बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसकी दोस्ती अख्तियार कर रहे हैं, हमें जानना चाहिए। हम किसके साथ उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं, ये तज़किये तहज़ीबुल अखलाक में, तज़किये नफ्स में बहुत बड़ा उन्सुर है। इसी तरह से जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बना बयान फरमाई कि ज़बान इस्तेमाल करो सच्ची, क़ूलू क़ौलन सदीदा, अच्छी गुफ्तगू करो, सच्ची गुफ्तगू करो। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। तुम सच्ची गुफ्तगू करोगे तक़वे के साथ तो अल्लाह तुम्हारे मामलात को दुरुस्त कर देगा। बहुत बड़ी लॉजिक है और इतना बड़ा यकीन है, रब की तरफ से ऐलान है कि हम हालात के तहत सोचते हैं अरे हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। सच बोलने में बड़ा नुकसान नजर आता है, लेकिन रब फरमा रहे हैं कि तुम्हारे मामले को दुरुस्त कर देगा। चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। वअसा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। कि मुमकिन है कि आतिश गम तू जिसको है समझा वो तेरे मुकद्दर के सितारे की चमक हो। अल्लाह कह रहे हैं कि सच बोलो, अल्लाह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। और सिर्फ दुरुस्ती नहीं करेगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। वमन युति अल्लाह व रसूलहू, कि अल्लाह और रसूल की जो इताअत कर लेगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न कबीरा अज़ीमा, कि बड़ी उसको कामयाबी मिल जाएगी। तो ज़बान सच्ची इस्तेमाल करो। और सूरह मोमिन में कह दिया गया साफ तौर पर कि ज़बान गंदी मत इस्तेमाल करो। फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। हम भूल बैठे हैं शादी ब्याह की मजलिसों में जो बेतहाशा खर्चे करके सोचते हैं कि अरे हम अल्लाह ने दिया है तो हम दे कर रहे हैं। सूरह मोमिन की ये आयत पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला उसको राह रास्त पर नहीं चलाएंगे, हिदायत ही नहीं देंगे। किसको? मन हुआ मुस्रिफुन, जो इसराफ करने वाला है, और कज़्ज़ाब, जो झूठ बोलने वाला है। तो झूठ बोलने वाले को और इसराफ करने वालों को हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह जब फरमा रहे हैं तो हमें बाखबर हो जाना चाहिए। फिर इसी तरह से गीबत से दूर रहने के लिए, क्योंकि गीबत करने वाला जबान से जो अल्फाज निकालता है वो दिल की गंदगी को फेंकता है। इन्नमा जुइल लिसान व अलल फुआद दलीला, एक मक़ूला कहा गया है कि जबान दिल की तर्जुमान होती है। गीबत करने वाला दिल की तर्जुमानी पेश करता है कि उसके दिल के अंदर इंसानियत के लिए कितना जहर भरा हुआ है। ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से एक दूसरे की गीबतें न किया करें। फिर तहज़ीब नफ्स के अंदर ये हिदायत भी हमें दी गई बंदों के से मामलात को दुरुस्त करने के लिए कि हराम मत खाना। ला तअकुलू अमवालकुम बिल बातिल, सूरह बकरा की आयत नंबर 23, और इस तरह की मजीद आयतें बातिल के बारे में, बातिल तरीके पर। बातिल तरीका क्या होता है? बातिल का मतलब होता है नाहक। बातिल तरीके के अंदर नाहक माल मत खाना। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। हम सब निकाहों की दावतों में जो चले जाते हैं, ये तो एक रिश्ते नातों की मजबूरियां हैं, वरना सही तरीके पर देखा जाए तो निकाह की दावत है ही नहीं, और वो बातिल माल के जुमरे में भी आ सकता है। उससे चे जाए कि उस जहेज मांगना, डिमांड करना, और यह चलन के एतबार से कि जो चल रहा है वो तुम्हें दे डालो, ये नाहक माल है। और जोड़े की रकम तो बिल्कुल सरासर ऐसी हराम है जिस हराम को पता नहीं क्यों नहीं हम समझ रहे हैं और न समझने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ के बावजूद सब ठीक है भाई, हम नमाज रोजा, हमारा बच्चा नमाज पढ़ता है, परहेजगार है, लेकिन कुछ अरमान है। अब अरमान के नाम से मंगनी हो रही है, अरमान के नाम पे जो है शुक्राने की रस्म हो रही है, अरमान के नाम पर पहनावे के जरिए से फहाशियां हो रही हैं, अरमान के नाम पर इस्लाम के पूरे उसूल तोड़े जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह और रसूल को झुटलाना हुआ या नहीं हुआ? इसराफ हुआ या नहीं हुआ? और फिर मुतालबा करके कि 150 हमारे लोग आएंगे, 250 हमारे लोग आएंगे, 1000 लोग हमारे लोग आएंगे, अच्छा खिला डालो। तो ये मुतालबा करके बातिल माल है। तो ऐसी मजलिसों से हम सबको परहेज करना चाहिए, तहजीब नफ्स के खिलाफ है। फिर इसी तरह से ला तक़रबुल फ़वाहिश कह करके इंसान को मुहज़्ज़ब बनाने की तलकीन की गई। ला तक़रबुज़ ज़िना कह करके इंसान को गलत डगर से बचाया गया। और इसी तरह से
शराब और जुआ और इस किस्म की वो चीज़ें जो इंसान को माशरे से भटका देती हैं, इन चीज़ों से बचाया गया। आज पूरी तरक्की के बावजूद, मॉडर्निज्म के बावजूद भी कहीं कहीं ऐसे मकामात हैं जहां मॉडर्न लोग जो शराब के नाम पर जो है हंगामे बर्पा करते हैं और इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, वो शराब खास जगहों पर खुद नहीं पीते। फ्लाइटों में बैन क्यों लगा देते हो? दो शराबें, हंगामे करें। इसलिए नहीं करते कि हंगामे होंगे तो फिर एरोप्लेन के क्रैश होने का निजाम होगा, वो तो समझ में आता है। मगर माशरे में हंगामा करके पूरी सोसाइटी क्रैश हो जाए, वो समझ में नहीं आता। इंसानियत मर जाए कोई फर्क नहीं है, उसके लिए इजाजत नहीं मिलेगी, मगर शराब बेचने के लिए पहले दुकानें खोल दी गई कोविड के अंदर। तो ऐसी सोसाइटी तरक्की नहीं करती। इस्लाम में इसीलिए सख्त तरीन तरीके पर इसको बैन किया गया, मना किया गया। अदल इंसाफ, तो तहजीब अखलाक का देखा जाए तो एक ऐसा बड़ा जुमरा है जिसको हम अहकामात के जुमरे में इतना नहीं समझते कि नमाज रोजे के बराबर है। इसका मामला नमाज रोजे के बराबर है कि नमाज को जानते बूझते छोड़ने वाला कुफ्र के करीब, जबान से इनकार करने वाला, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह सबको बचाए, काफिर है, तौबा करके फिर से कलमा उसे पढ़ना पड़ेगा। ये इसराफ करने वाला, जानबूझ करके जहेज मांगने वाला, युस्र यानी स्पीड मनी और जो इजी मनी है उन इजी मनी इसका इस्तेमाल करने वाला अगर जानते बूझते कर रहा है तो नऊज़ु बिल्लाह, बहुत बेतकल्लुफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यकीनन वो कुफ्र के बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। इससे बचना चाहिए। तो तहजीब अखलाक के बाद दूसरा हिस्सा आता है तदबीर मंजिल। तदबीर मंजिल क्या होता है? जब इंसान जबान के तौर पर, अपने अखलाक और किरदार के तौर पर दुरुस्त होता है, तब माशरा सही तरक्की पाता है और वजूद पाता है। और कुरान में मामलात के सिलसिले में माशरे और तमद्दुन की निगहबानी और तरक्की की तरफ भी खूब रहनुमाई की है। इसके अंदर देखें, माशरा हमसे अब हट के बात दूसरों तक पहुंची ना, तो जब हम एक से बढ़ के दो होता है, इसमें हुकूक आ जाते हैं, आइली निज़ाम आ जाता है, पर्सनल लॉ, निकाह का, तलाक का, विरासत का, हिबा का, माँ बाप के हुकूक, नस्ल की हिफाजत, खानगी मामलात, सिला रहमी। और कुरान में साफ तौर पर कह दिया गया वो औफू बिल उकूद, जो तुम मुआहिदा कर लो उसको तुम पूरा करना। इसी तरह से सूरह राद में फरमा दिया गया वल्लदीन यसीलून मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व यख्शौन रब्बहुम व यखाफून सूअल अज़ाब, कि आखिरत का दिन का घर उनके लिए है जो उन ताल्लुकात को मिलाते हैं जिन्हें मिलाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह ने एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिला रहमी को पैदा करके अर्श इलाही से जोड़ दिया। वो आवाज़ लगाती है सिला रहमी कि मुझे जो जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है, जो मुझे तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है। साहब कराम ने सवाल किया कि ये सिला रहमी के बारे में क्या है कि हमसे लोग ख्याल करते हैं, हम भी ख्याल करें। हुजूर ने फरमाया कोई रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आ रहा है तो तुम भी उसके यहाँ जाओ, कोई तुम्हारा ख्याल रख रहा है तुम भी उसका ख्याल रखो। ये हक अदा करना सिला रहमी नहीं है, ये तो बदला है। सिला रहमी उसको कहते हैं कि कोई तुमसे ताल्लुक तोड़ रहा है तो तुम उसे ताल्लुक जोड़ो, इसको सिला रहमी कहते हैं। या कम से कम अपनी तरफ से इब्तिदा कर दो। किसी ने सलाम करना छोड़ दिया तो हमारा हक है कि कम से कम हम सलाम कर लें। जवाब न देना उसका काम है, उसका अमल है, मगर आगाज करना हमारी जिम्मेदारी। इसी तरह से वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से सूरह बनी इसराइल देखें और मज़ीद सूरतें देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ज़ा, अल्लाह ने मुहर लगा दी, जजमेंट दे दिया। अब जजमेंट जो सुप्रीम जजमेंट होता है उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ करता। सुप्रीम कोर्ट का भी एक सुप्रीम जजमेंट हुआ करता है। सुप्रीम जजमेंट है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने फैसला कर दिया किस बात का, उसके अलावा किसी की इबादत मत करना, परस्तिश मत करना, बंदगी मत करना। यहाँ पर भी हम धोखा खाते हैं कि इबादत से मुराद सिर्फ ये ले लेते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की नमाज मत पढ़ना, रोजा मत रखना, ज़कात मत देना, अल्लाह ने जैसा कहा वैसे ही करना। और भूल जाते हैं कि अपनी जिंदगी के मामलात में भी बंदगी अल्लाह के अलावा किसी की मत करना। क्या मतलब? जिंदगी के मामलात में इसराफ कर रहे हैं, बंदगी शैतान की हुई, इसलिए कि शैतान इसराफ की तरफ ले जाता है। और मुबज्जिरीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कुरान में, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, कि इसराफ करने वाले, हद इतदाल से खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान रब का नाफरमान है। तो बंदगी के मामले में शैतान की बंदगी, पैरवी शैतान की, वेस्टर्न कल्चर की पैरवी, हराम कामों की पैरवी,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. سوچیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. وہ بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اس کی بھی بہت تفصیلات ہے. سورہ بنی اسرائیل کا پورا رکوع پڑھ لیا جائے جس میں 13 اصول بیان کیے گئے, اس میں سے 6 اصول والدین کے لیے ہے, تو ہمیں تدبیر منزل پر بہت روشنی پڑتی ہے. اسی تدبیر منزل میں جو تفصیلات آتی ہیں, نکاح, طلاق, خریدنا, بیچنا, یعنی پورا اکنامیکل سسٹم فائنانس بھی اسی کے انڈر آتا ہے کہ کیسے اسلامی طریقے پر کیا جائے. بلکہ بیع و شراء کے بارے میں تو فقہ میں بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے. قرض ہے, امانت ہے, دیانت ہے, وراثت ہے, سب اسی تدبیر منزل کے اندر آتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے تدبیر منزل کے عنوان میں جو آئلی قوانین ہیں اس میں قرآن میں کس انداز سے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اس پر ہم لوگ مذاکرہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ایک نصاب ہمارے سامنے آ جائے, دوسرے کیا ہم سمجھ کر کے اسے آگے بڑھنے والے بن جائیں. تیسری چیز, آخری چیز جو معاملات کے اندر ہے وہ سیاست مدن. قرآن مجید جو ہے وہ دل کی اصلاح سے لے کر کے پورے ملکی سطح پر, عالمی سطح پر, گلوبل سطح پر اللہ کی بندگی کو لے کر کے جاتا ہے. اور قرآن میں یعنی انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں بھی تذکرہ ہے, اور اس تذکرے کو قرآن نے خلافت کے تصور سے پیش کیا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. انسان اللہ کا خلیفہ ہے. انسان کو دنیا میں وہی کام کرنا ہے جو رب کا کردار دنیا کے اندر ہے. رب کی رحمت اور رحم غالب ہے, اس لیے تمہیں بھی رحم کرنا ہے سب کے ساتھ. رب عادل ہے, عدل کرنے والا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ وہ آیت ہے جس کو سنتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بس خطبہ ختم ہوا, ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. حالانکہ اس کے اندر ہماری پوری سیاست مدن سما دی گئی ہے کہ اللہ عدل کا یہ حکم دیتا ہے. احسان یعنی وہ کام کرو جس کی گویا کہ تم رب کو سامنے دیکھ رہے ہو, تم نہیں دیکھ رہے ہو تو رب تو ہر دم دیکھ رہا ہے. حسن کے ساتھ پیش آؤ. ایتاء ذی القربى, لوگوں تک پہنچو, ڈھونڈ ڈھونڈ کر رشتہ داروں تک پہنچو. وینہی عن الفحشاء, زبان سے فحشہ بھی مت استعمال کرنا, عمل سے فحشہ بھی استعمال مت کرنا, بغاوت کے کام, منکر کام مت کرنا. یہ آیت وہ ہے جو پوری سوسائٹی کا خاکہ پیش کرتی ہے. مگر ہم بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بس خطیب صاحب اب اتریں گے, 2 رکعت نماز پڑھائیں گے اور ہم بھاگے رہیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں حاکم اور محکوم کو کیسا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ تمہارے پاس قیادت ہے تو خود آگے بڑھو اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت, اور تمہارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو جو تم سے اچھا ہے اس کو فالو کر لو. یہ بھی قرآن سے یہ بات کو پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص قائد اگر نہیں بن سکتا تو اس کی ہر شخص کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑی ایکسٹرا صلاحیت ہے, اضافی صلاحیت ہے, تو وہ قائد ہے اور اس کو قیادت کرنا چاہیے سوسائٹی میں, نہیں تو سوال ہوگا اس سے. اور قیادت کرنے کے لیے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ اور رسول کو فالو کرے. اگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے جو خدمت کر رہا ہے اس کو فالو کر لینا چاہیے, تاکہ جو ہے اختلاف نہ ہو. آج اسی بات پہ اختلافات ہمارے بہت ہوتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاورت والا کانسیپٹ رکھا کہ وشاورہم فی الامر, معاملات میں مشورہ کر لیا کرو. پھر اسی طرح سے کہہ دیا گیا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, کہ آپس میں لڑنا مت, لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اس طرح سے تم صاف ہو جاؤ گے. جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اختلاف برپا کرو گے تو نائی کی اس طرح سے جیسے بال صاف ہو جاتا ہے ویسے تم صاف ہو جاؤ گے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اور تعزیرات کے بارے میں بھی رہنمائی ہمیں دی گئی کہ جو چوری کرتا ہے یا کوئی زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے, کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کے لیے انصاف کیسے کرنا چاہیے, فساد برپا کرنے والوں کا انصاف کیسے کرنا چاہیے. یہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ احکام کے تحت ہی آتے ہیں, معاملات کے تحت آتے ہیں. تو آپ غور کریں, زندگی کا ایک ایک زمرہ, بچے کی پیدائش سے پہلے, شادی سے پہلے, لڑکی کی تلاش سے لے کر کے قبر کے جانے کے بعد تک کے معاملات احکام کی وہی 150 یا 600 آیتوں کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں. غور کیا جائے تو پوری شریعت اسی کے اندر ہے. اور جس طرح سے عبادات اہم ہیں اسی طرح سے معاملات بھی پیرلل اہم ہیں, ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے.